तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो, महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। राजा प्रसेनजित के 100 पुत्र राजकुमार थे। राजा को परीक्षा करनी थी कि कौन सा राजकुमार ज्यादा योग्य है ताकि उत्तराधिकार सौंपा जा सके। एक दिन राजकुमारों के लिए भोज की व्यवस्था की गई। सब राजकुमारों के पास सूचना दी गई, भेजी गई कि आज मध्याह्न में लंच 100 के 100 राजकुमारों का एक ही प्रांगण में होगा। सबको निमंत्रण है। राजकुमार आए कि पिताजी की ओर से निमंत्रण है, सब चले आज। तो ऐसा ही कोई स्थान था जहां हर राजकुमार के लिए एक एक थाली रखी गई थी, गिलास रखा गया था और सब आकर के बैठ गए। तो सबको एक साथ भोजन परोसा गया कि सब एक साथ ही खाना शुरू करेंगे। यह निर्देश था राजा की ओर से, एक साथ खाना शुरू करें, पहले कोई न खाए। सबको भोजन परोसा गया। जो ही सबको खाना शुरू करने का निर्देश मिला और शिकारी कुत्ते वहां आ गए। 15-20 बड़े बड़े कुत्ते आ गए। जैसे कई बार ये सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बड़े बड़े कुत्ते आते हैं, ऐसे बड़े बड़े 15-20 कुत्ते आ गए और हिंसक वृत्ति के कुत्ते। राजकुमार बोले, रे यह क्या हुआ? राजकुमारों का भोजन और यूं शिकारी कुत्ते आ जाएं। लगता है ये हमारे अफसर लोग बड़े गैर जिम्मेवाराना है, ध्यान ही नहीं दिया। भला राजकुमारों की भोजन की व्यवस्था हो, वहां सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो रही है। प्रायः राजकुमार नाराज होकर के उठ गए और अफसरों को धिक्कारने लगे कि क्या अफसर है, पिताजी ने अफसरों की व्यवस्था ठीक नहीं कर रखी है। सब ऐसे लोगों को इकट्ठा कर दिया जिनमें कोई जिम्मेवारी के प्रति जागरूकता ही नहीं है। शाम के समय राजा प्रसेनजित ने सभी राजकुमारों को बुलाया। मैं अपनी शैली में बात को बताना चाहूंगा। तो राजकुमार आए और नाराज थे प्रायः सभी। पूछा, कैसे भोजन कैसे रहा आज का? कि पिताजी क्या भोजन की बात आप क्या पूछते हो हमसे? आपके ये अधिकारी लोग तो गैर जिम्मेवाराना है, शिकारी कुत्ते आ गए। अरे थोड़ा प्रोटोकॉल होता है, व्यवस्था होती है। राजकुमार एक साथ भोजन करें, यूं शिकारी कुत्ते आ जाएं तो बिल्कुल लच्चर व्यवस्था है आपकी ये अफसरों की व्यवस्था। तो क्या हुआ? क्या हम भोजन कर ही नहीं सके? प्रायः सबने कहा भोजन नहीं कर सके, क्या करें? वो कुत्ते बीच में आ गए, कैसे खाएं कैसे? हम तो उठ करके चले गए। एक राजकुमार था श्रेणिक। पिता ने पूछा, श्रेणिक तुमने खाना खाया कि नहीं? पिताजी मैंने अच्छी तरह खाना खा लिया। अच्छी तरह तुमने फिर कैसे खाया? ये तुम्हारे भाई तो नहीं खास के, तुमने कैसे खाया? बोला, पिताजी शिकारी कुत्ते आए नहीं क्या? कुत्ते तो आए थे, हमें वही था, कुत्ते तो आए ही थे, पर मैंने क्या किया कि 100 कुल थालियां थी। शिकारी कुत्ते आते, मैं भाइयों की थाली उनकी ओर कर देता। कुत्ता फिर आया, एक थाली और उसकी ओर कर दी। यो कुत्ते भी खाते गए, मैं भी खाता गया, कुत्तों ने काटा नहीं। श्रेणिक बोला कि महाराज कुत्ते उसे काटते हैं जो अकेला खाना जानता है, जो दूसरों को भी खिलाना जानता है, उसे कुत्ते क्यों काटेंगे? तो संविभाग एक ऐसा तत्व है
जिसका सामाजिक दृष्टि से भी उपयोग है और धर्म की दृष्टि से भी उपयोग है, तो आदमी दूसरे के हक, दूसरे के अधिकार को छीनने का प्रयास न करे और अकेला ही सब कुछ खाने का प्रयास न करे, इतनी लोभ की वृत्ति में न जाए कि दूसरों का भी खाने का प्रयास होने लग जाए, तो समविभाग समाज और धर्म दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है।